उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सहारनपुर दौरे पर हैं। वह करीब 11:20 पर सहारनपुर के सरसावा स्थित एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद वह कार के द्वारा पिलखनी स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने डेरा प्रमुख से मुलाकात की। इसके बाद वह पिलखनी स्थित ग्राम नलखेड़ा बक्काल में पहुंचे, जहां पर मौजूद डीडीएन आरएलएम व ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव सहित खंड विकास अधिकारी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अटल अमृत सरोवर के परिसर में लगी प्रदर्शनी को देखा। वह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कहा कि व्यापार करने में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। वहीं डिप्टी सीएम ने निरीक्षण किया और पौधारोपण किया। डिप्टी सीएम ने निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए और सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। सहारनपुर तो एक दिवसीय दौरा है। अभी मैं सत्संग परिसर में गया था, पूज्य महाराज जी के दर्शन किया हूँ और अभी अमृत सरोवर का निरीक्षण किया हूँ। यहाँ जो हमारे समूह चल रहे हैं उनकी दीदियों से भेंट किया हूँ और अभी हमारा पार्टी का भी एक कार्यक्रम है जो महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, उसके संबंध में। फिर उसके बाद ज़िले के अंदर जो कार्य विकास के चल रहे हैं, जो यहाँ की ज़रूरतें हैं, क्या काम अच्छे ढंग से हो रहा है नहीं, उसकी समीक्षा करेंगे। और कुछ हमारे जो संगठन से जुड़े हुए परिवार हैं उनके यहाँ कुछ दुखद घटनाएं घटी हैं, वहाँ भी शामिल होने के लिए जाएंगे। नगर निकाय चुनाव तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा में है। हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं और पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है उसको देते हुए चुनाव कराएंगे। अगली बार सपा वाले आरोप लगाएंगे कि सपा का भी टिकट भाजपा ने फाइनल कर दिया है, क्योंकि हारना है उन्हें। सहारनपुर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ से जुड़े निजी स्कूल संचालकों, शिक्षकों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संघ अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया। तत्पश्चात जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया तथा अपनी प्रधानमंत्री को संबोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि सरकार की गलत शिक्षा नीति के कारण अल्पसंख्यक बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं और मजदूरी करने को विवश हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर वहाँ पंचायत की गई है और उसके बाद आक्रोशित शिक्षकों ने जो जुलूस निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया है और उसमें 16 सूत्रीय मांगे हमारा मानना है कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र पर ढंढोरा पीट रही है, खोखला ढंढोरा है सरकार का। और सरकार ने जो पलायन कर रहा है बच्चा, 50% से ज़्यादा बच्चा पलायन कर चुका है, मुस्लिम बच्चा, अल्पसंख्यक बच्चा। आपका जो मतलब पहली बार ऐसा देखा कि डाटा जो योजनाएं चल रही थी उसकी डाटा फार्म भरवाने के बाद में डाटा डिलीट किया है, ये था। अब ऊपर से आरटी का बच्चा फ्री पढ़ाया जा रहा है सरकार का, और फ्री पढ़ाते हुए भी सरकार के पढ़ते बच्चों के जवाब में हमने ये मान के चला कि अभी आधा अधूरा पैसा दिया। 2016 से ये आधा अधूरा का जो बाकी रह गया है, 2016 से 19 तक का पैसा रहा है, 19 से अब 21 तक का दिया है, और 22 से 23 का फिर रह गया है, और 22-23 का पूरा रह गया, और आधा अधूरा पिछला रह गया, आधा अब रह गया, तो 2 साल का। तो ये कब तक सरकार आधा अधूरा यदि यही कहते कि 2000 रुपये बच्चा देंगे, 5000 का क्यों बात करते? बच्चों की फीस का पैसा नहीं दिया, बच्चों की ड्रेस का नहीं है, बच्चा बगैर ड्रेस के निजी स्कूलों में जा रहा है। उसे अगला फैसला 1 महीने का इंतजार है कि पैसा नहीं आया, 1 महीने के बाद में फिर अब आंदोलन होंगे, फिर प्रदर्शन होंगे, और इस बार उग्र आंदोलन होगा और इन बच्चों को बाहर निकालने का काम। अब हम सरकार के बच्चों को बिल्कुल जो है पढ़ाने का जो है सरकार की फैज़त कराकर हम इसका बताएंगे कि सरकार झूठे वादे, झूठे खोखले वादे करती है, तो इसका जो है इसको हम सरकार को बताने का काम करेंगे। धन्यवाद। भारतीय स्टेट बैंक दिल्ली सर्कल के महाप्रबंधक राजेश कुमार पटेल द्वारा आईटीसी परिसर में एसबीआई शाखा का रिबन काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक राजेश कुमार पटेल द्वारा ग्राहकों के हित में बैंक द्वारा निर्गत पॉलिसीज एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
जीवन ज्योति योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रशासनिक कार्यालय मेरठ से आए उप महाप्रबंधक रणविजय प्रताप, क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात कुमार द्विवेदी, शाखा प्रबंधक सुश्री ऋचा सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में आर्य समाज के प्रधान रमेश चंद्र मोहन सूद, नरेश पाल राणा, शिवानी गर्ग, अमित कुमार, विजय शर्मा, सुनील कुमार, विकास, मोनू, मोहित आदि उपस्थित रहे। मैं राजेश कुमार पटेल, मुख्य महाप्रबंधक नेटवर्क 3। इस ब्रांच को रिनोवेट किया गया है आज के दिन और इसका इनोग्रेट करने के लिए मैं यहाँ के जो मुख्य ग्राहक हैं उनकी उपस्थिति में इसका अनावरण करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैसेज ये रहेगा कि हम ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें, ब्रांच में उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं है और उनके सारे काम सुचारू रूप से पूरे किए जाए। सारी बैंकिंग सुविधाएं यहाँ मिलेंगी और ख़ासकर मैंने यहाँ ये इच्छा जाहिर की है कि यहाँ जो ट्रिपल स्कीम गवर्नमेंट की है, PMSBY, PMJJY ये और APY अटल पेंशन योजना, इसका लाभ सारे लोगों को मिले ताकि जो सरकार की योजना है सभी को पहुँचे। 20 रुपये में बीमा होता है जो और 436 रुपये में उनका जीवन बीमा होता है और 20 रुपये में एक्सीडेंटल बीमा होता है। इतने कम रकम में जो बीमा की स्कीम है वो सब लोगों को पहुँचे, ये हमारा पहला, इसको पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। सारे फ़ायदे मिलेंगे, उनकी बचत कैसे बढ़े, उनकी बचत को कैसे और उसमें वृद्धि की जाए, ये हमारा उद्देश्य है। जो भी हो रहा है वो कस्टमर के लिए हो रहा है। सहारनपुर में आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश की जनपद सहारनपुर इकाई के बैनर तले विद्युत कर्मचारियों, अभियंताओं, अवर अभियंता व संविदा कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार करते हुए घंटाघर विद्युत प्रांगण में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। विशाल सभा में निर्णय लिया गया कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और प्रबंधन द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने के कारण आंदोलन कार्यक्रम को आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया। समिति की मांगों के पूर्ण होने की स्थिति में पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के समस्त विद्युत कर्मचारी, अभियंता, अवर अभियंता, संविदा कर्मचारी 16 मार्च की रात्रि 10 बजे से हड़ताल पर चले गए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने यह भी कहा कि अगर किसी भी बिजली कर्मी का उत्पीड़न किया गया तो उसी समय प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ हो जाएगी और साथ ही सामूहिक जेल भरो आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। आपका नाम और किन मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया जा रहा है? मेरा नाम आदित्य कुमार है, यहाँ पर उपखंड अधिकारी हूँ। हमारी मांगे वही है जो 3 तारीख को हमारा समझौता हुआ था ऊर्जा मंत्री जी के साथ, तो उसकी जो हमने मांगे उठाई थी, निजीकरण का विरोध करना, पुरानी पेंशन की योजना और 15 मांगे थी ऐसी, उसी के लिए हम, क्योंकि हमें विश्वास दे दिया गया था कि एक मांगे हमारी पूर्ण हो जाएंगी, परंतु अभी तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इसी को लेकर हम फिर से ये हड़ताल कर रहे हैं तथा अपनी मांगों को उठा रहे हैं। इसके बदले आगे तो नहीं मांगे नई बातचीत हो गया तो क्या रहेगा? अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। अभी तो 3 दिन की हड़ताल का हमने अभी प्रोग्राम करा है, बाकी जो केंद्रीय कार्यकारी की जो भी निर्देश आएंगे उसी को लेकर हम फिर आगे बढ़ेंगे। आगे भी कार्य बहिष्कार रहेगा अगर नहीं मांगे? जी बिल्कुल, अभी कार्य आगे